नमस्कार। आज हम पार्टीशन डीड के बारे में डिस्कस करेंगे। अक्सर समाज में, गांव में, मोहल्ले में, परिवार में समझौते होते हैं कि भाई हम लोगों में समझौता हो गया है, हम लोग अलग अलग हो जा रहे हैं और ये हिस्सा आपको मिल गया, ये हिस्सा आपको मिल गया। तो अगर आप कोई इस तरह की डीड बना रहे हैं कि भाई एक डीड भी बन जाए, लिखित उसका दस्तावेज बना रहे हैं, तो उसमें ध्यान रखें कानूनन एक डीड ऐसी है जिसका रजिस्ट्रेशन कानूनन आवश्यक माना जाता है और एक डीड ऐसी है जिसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं माना जाता है। तो जो ऐसी डीड आप बनाते हैं जिसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है, अगर आपने गांव में, देहात में, मोहल्ले में बना लिया तो उसको कोर्ट में आप पेश कर सकते हैं, वो वैलिड मानी जाएगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है, फ़र्क मैं बता रहा हूँ, दोनों डीड में बस थोड़ा सा फ़र्क है। अगर ऐसी डीड आप बना रहे हैं कि पार्टीशन हो चुका है और उसमें आपको रजिस्ट्रेशन आवश्यकता नहीं है, तो उसकी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होगी। आपको डीड बनाते समय ये आपको लिखना पड़ेगा उसमें कि हम लोगों में पार्टीशन हो चुका है, बंटवारा हो चुका है और बंटवारे से ये हिस्सा इनको मिला है, ये हिस्सा इनको मिला है और भविष्य में कोई विवाद ना पैदा हो, इसलिए हम लोग एक लिखित दस्तावेज तैयार कर लिए हैं और जितने हिस्सेदार हैं सबकी हस्ताक्षर नीचे हो जाएगी, 2 गवाह की हस्ताक्षर हो जाएगी। तो ये पूरी तरह वैलिड कागज हो जाएगा, कोर्ट में आप पेश कर सकते हैं, पूरी तरह माना जाएगा, वैध माना जाएगा। और इसको मेमोरेंडम ऑफ पार्टीशन यानी बंटवारे के याददाश्त कहते हैं। तो ये पूरी तरह वैलिड है, इसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है। दूसरी डीड जो होगी उसमें लैंग्वेज का सिर्फ फ़र्क है। उसमें अगर आप लैंग्वेज अगर आप ये देते हैं कि हम लोगों में बंटवारा हो रहा है और बंटवारे से ये प्रॉपर्टी इनको मिल रही है और ये प्रॉपर्टी इनको मिल रही है, तो ये पार्टीशन डीड हो जाएगी। इसका रजिस्ट्रेशन कानूनन आवश्यक हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें कि जब भी आप डीड तैयार करें तो मेमोरेंडम आप बनाएं। मेमोरेंडम मतलब बंटवारे का याददाश्त। उसमें ये होता है कि वही जो मैंने पहली डीड बताया है कि उसमें पहली डीड और दूसरी डीड में फ़र्क क्या मैं बता दूं लीगली। पहली डीड में ये होता है कि बंटवारा ऑलरेडी पार्टीज में हो चुका रहता है और उसका एक याददाश्त बनाई जाती है, उसका रजिस्ट्रेशन कानूनी आवश्यक नहीं है। दूसरी डीड ये है कि उस डीड से ही बंटवारा होता है। फ़र्क समझिए आप। पहली डीड ये है कि बंटवारा ऑलरेडी हो चुका है, उसका बस याददाश्त बना रहे हैं पार्टी, तो उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं कानूनी। और दूसरी डीड ये है कि बंटवारा उस डीड से करते हैं, जैसे आप लिख रहे हैं कि हम लोगों में बंटवारा हो रहा है, बंटवारा कर रहे हैं और इस बंटवारे के बाद ये इनको मिलेगा, ये इनको मिलेगा। अगर इस तरह की डीड आप बना रहे हैं तो ये पार्टीशन डीड मानी जाएगी। इसको पार्टीशन डीड कानूनी भाषा में कहते हैं, इसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। और दूसरा, अगर पहली वाली जो डीड है कि हम लोगों में बंटवारा ऑलरेडी हो चुका है और ये हिस्सा इनको मिल चुका है, हिस्सा इनको मिल चुका है और हम लोग एक डीड बना ले रहे हैं। फ़र्क ये है कि बंटवारा अगर पास्ट में शो करते हैं तो मेमोरेंडम डीड हो जाएगी और प्रेजेंट में बंटवारा शो करते हैं तो पार्टीशन डीड हो जाएगी। तो डीड बनाते समय आपको हमेशा याद रखना होगा कि बंटवारा आप पास्ट में शो करिए, ऑलरेडी बंटवारा हम लोगों में हो चुका है और भविष्य में डिस्प्यूट से बचने के लिए हम ये डॉक्यूमेंट तैयार कर ले रहे हैं। तो ये इसको मेमोरेंडम ऑफ पार्टीशन कहते हैं, बंटवारे का याददाश्त कहते हैं। इसके रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। जब भी कोई भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी, आप कोर्ट में, कचहरी में पेश करेंगे, पूरी तरह वैलिड मानी जाएगी। ये दोनों में डिफरेंस है, तो इसका ध्यान रखें हमेशा। दैट्स ऑल, थैंक यू।